हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सबकी? चलिए बढ़िया, अच्छे चलती रही पढ़ाई। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए आप सब। और हमने आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं अभी, तो हिंदी आप सब पढ़ रहे हैं अच्छे से, नोट्स वगैरह बना रहे हैं आप सब। बहुत बढ़िया नोट्स ऐसे बनाते चलिए। कल एक लड़का व्हाट्सएप पे भेजा था मेरे नोट्स, सब देखिए, बहुत अच्छा नोट्स उसका लगा मुझे। तो वो बहुत बढ़िया नोट्स बनाया था। वो मेरे उम्मीद से कई गुना ज़्यादा अच्छा था वो नोट्स, क्योंकि मैं जैसा सोच रहा था सेम वैसे ही थे, लेकिन उससे भी थोड़ा सा एडवांस लेवल था उसका नोट्स बनाने का तरीका। वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप सब देखिएगा उसे नोट्स को कि कैसे बनाया है वो नोट्स। पूरा तो नहीं भेजा था, 2 चैप्टर भेजा था मेरे पास, वर्णमाला और संज्ञा सर्वनाम का, ये 2-3 चैप्टर का भेजा था मेरे पास। सर कि देखिए ऐसे नोट्स बना रहे हैं, तो उसी से देख के आप उसी तरह के नोट्स बनाइए। बहुत अच्छा नोट्स था वो। तो हमने आपको अभी तक लिंग, वचन और काल, 3 हमने आपसे टॉपिक ये उठाए थे अब तक। जो पहले पढ़ा था उसको छोड़ के इसके बाद ये 3 टॉपिक हमने उठाया है, जिसमें से हमने आपको लिंग और वचन आपको 2 वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपको किस पे? काल पर। काल क्या है? काल यानी समय, यानी टाइम। काल क्या है? काल यानी टाइम, जिसमें हम टेंस पढ़ते हैं, जैसे वही ये चीज ये है। तो आप डाल लीजिए काल। काल किसे कहते हैं? महाकाल। कालों के काल, महाकाल। भगवान शंकर को महाकाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो काल को अपने बस में कर लेते हैं। समय भी उनसे पराजित हो जाता है। वो समय से ऊपर हैं, बाकी पृथ्वी पर कुछ भी समय से नीचे नहीं, वो समय से परे हैं। समय उन पर लागू नहीं होता, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। तो आप काल समझिए क्या है। काल किसे कहते हैं? वह जो हमें समय को बता रहे कि यह समय क्या है, भूत है, वर्तमान है या भविष्य है। 3 ही समय मुख्य है। ऐसा वो समय जो एक बीत चुका है, भूत समय कहलाता है या भूतकाल। वो समय जो चल रहा है, वर्तमान समय यानी वर्तमान काल। एक वो जो आने वाला है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल, यानी जो आने वाला है। तो काल मुख्यतः 3 रूप से डिवाइडेड है। तो आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, आपका दूसरा भविष्य काल, दूसरा भूतकाल, सॉरी, और तीसरा आपका भविष्य काल। समझ गए? पहला आपका वर्तमान काल, दूसरा आपका भविष्य भूतकाल, और तीसरा आपका क्या? भविष्य काल। तो वर्तमान काल में हम वर्तमान की घटनाओं के बारे में जानेंगे, और भूतकाल में हम जो बीत चुका है उसकी उन घटनाओं के बारे में जानेंगे, और भविष्य काल में जो आने वाला है उन घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। तो पहला आप सभी हेडिंग डालिए वर्तमान काल। पहला क्या है आपका? वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वह जो वर्तमान की घटनाओं को बताए उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? ऐसी घटनाएं जो वर्तमान समय में दिखाएं या वर्तमान समय में घटित हो। समझ रहे हैं? ऐसी घटनाएं जो वर्तमान समय में घटित हो, उन्हें हम वर्तमान काल कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। इसके 5 भेद मुख्य रूप से हैं: समान, तात्कालिक, पूर्ण और क्या कहते हैं, संदिग्ध और संभाव्य। ये आपके 5 हो गए हैं। तो इन 5 घटनाओं को हम एक एक क्रम से जानेंगे। तो इसके 5 भेद कौन कौन से हैं?
सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। आपका दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा आपका चौथा आपका सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल और आपका पांचवा संदिग्ध वर्तमान काल। तो एक एक करके हम इसको जानेंगे कि कौन से काल को क्या कहते हैं। तो वर्तमान काल को हम देखेंगे। अब वर्तमान काल में इन पांचों को हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला लिखिए सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या है? वाक्य के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द इस तरह के आएंगे आपके सामान्य वर्तमान काल में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन खाना खाता है, तुम बहुत घूमते हो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सामान्य वर्तमान है। दूसरा आपका है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, इसी को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल यानी घटना अभी चल रही, पूर्ण नहीं हुई है। इसमें क्या होता है तात्कालिक वर्तमान काल? इसमें घटना अभी चल रही होती है, जिसमें न तो कार्य समाप्त हुआ नहीं रहता, यानी कार्य पूरा नहीं होता, घटना लगातार चल रही होती है। इसके वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी परिभाषा के रूप में कि तात्कालिक ऐसे वाक्य जिनमें घटना पूर्ण ना हुआ हो और वर्तमान में चल रहा हो, उसे हम तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, वह गाना गा रहा है, रोहन दौड़ रहा है। समझ रहे हैं? नोट करिए इसे। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल ऐसी घटनाएं जो वर्तमान में ही कार्य को समाप्त कर दे, उनका समय तो वर्तमान का दिखाए और कार्य समाप्त भी हो गया रहे। जैसे वह कार्य कर चुका है, यानी कार्य समाप्त भी हो गया है और वर्तमान को भी इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं?
पूर्ण वर्तमान काल। तो लिख लीजिए परिभाषा इसकी, इसमें वर्तमान काल में ही कार्य समाप्त हो चुका होता है। इसकी पहचान में क्या रहेगा? इसमें आएगा जैसे चुका है, अंत में चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आएंगे इसमें। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आप, वह घर जा चुका है। अब वह घर जा चुका है, वह घर क्या है? जा चुका है, यानी कार्य हो चुका है, लेकिन फिर भी ये वर्तमान को इंडिकेट कर रहा है। जैसे रोहन विद्यालय से घर आ चुका है। ठीक, तो ये आपका हो गया पूर्ण वर्तमान काल। नोट करिए इसे। नोट कर लिए? अगला देखिए संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? इसमें हम जैसे संदिग्ध, यानी जो वर्तमान काल की घटना दिखाएगी वो संदिग्ध रहेगी, यानी कार्य को संदिग्धता में लाएगा, यानी उसमें हमें शक पैदा करता रहेगा, उसमें हमें संदेह पैदा होती रहेगी कि यार कार्य हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? जैसे जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। क्या लिखेंगे? जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, किंतु क्या हो? किंतु वाक्य वर्तमान काल का ही हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें देखो कौन सा वक्त आएगा आपका, जैसे इसकी पहचान में आएगा आपका ता होगा, ती होगी, ते होंगे, आदि शब्द आएंगे इसमें। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कैसे, जैसे मोहन खाना क्या होगा? बनाता होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं? मोहन खाना बनाता होगा। मैं यहां बैठा हूं और मैं यहीं से कल्पना कर रहा हूं कि मोहन खाना बनाता होगा। मेरी ये उम्मीद है कि वो बनाता होगा, बना रहा होगा, ये बनाता होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं मैं कह पा रहा हूं कि नहीं वो बना ही रहा है। मैं ये संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि मोहन खाना बनाता होगा। जैसे वह
स्कूल में पढ़ता होगा। अब देखिए, वह स्कूल में पढ़ता होगा, वह स्कूल गया है, उसमें क्या होगा, पढ़ता होगा। अब वो पढ़ता है, खेल रहा है कि घूम रहा है कि सो रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन एक संभावना मैं प्रकट कर रहा हूं वहां पे कि वह स्कूल गया है तो वहां पढ़ता ही होगा। ठीक, मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरी ये संभावना है, व्यक्त हो रही है वहां पे, तो इसलिए इसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी जहां संभावना व्यक्त हो, जहां संदेह उत्पन्न हो हमें, तो वहां हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। नोट करिए। इसके बाद हम नोट कराएंगे आपको पांचवा, संभाव्य वर्तमान काल। आप डालिए पांचवा हेडिंग, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, ऐसे कार्य जो समाप्त ना हुए, संभावना इसमें भी व्यक्त करते हैं। ऐसे कार्य जिसमें वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना हो। ऐसे वाक्य इसमें जिसमें वर्तमान काल में क्या हो, कार्य की संभावना, कार्य पूरा होने की संभावना हो, यानी कार्य इसमें भी समाप्त नहीं होता, संभावना एक व्यक्त की जाती है, उसमें संदेह रहता है। और इसमें सब संदिग्ध वाले में क्या रहता है, कार्य का संदेह रहता है कि हुआ है कि नहीं हुआ, और इसमें क्या रहता है, इसमें संभावना रहती है। तो संभावना और संदेह में आप अंतर समझेंगे, नहीं तो कंफ्यूज होगा ये बहुत बार बार। उसमें क्या रहता है, संदिग्ध में हमें संदेह रहता है कि कार्य पूरा हुआ है कि नहीं, वो ऐसा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो मैं सोच रहा हूं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपकी संभावना रहती है कि हाँ ये कार्य हो गया होगा। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे, जिसमें वर्तमान काल में काम पूरा होने की संभावना हो। ऐसे वाक्य जिसमें वर्तमान में कार्य पूरा होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान कहते हैं। उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें कौन से वाक्य आएंगे आपके लास्ट में, इसमें जैसे या है, वाह है, ये तरह के आते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे वह आया हो, मैं कह रहा हूं वह आया हो, ये क्या है, एक संभावना दिखा रहा है, मैं संभावना एक गेस कर रहा हूं, संभावना कि वह आया हो। जैसे रोहन विद्यालय गया हो, क्या हो, रोहन विद्यालय गया हो, तो यानी ये क्या है, संभावना को दिखा रहा है, यानी विद्यालय गया हो, ये संभावना है वहां पे, ऐसा निश्चित नहीं है ये, ना तो ये संदिग्ध है, संदिग्ध थोड़ी नहीं लग रहा है, ये संभावना दिखा रहा है विद्यालय गया हो। अगला, तुम मैच खेले हो, तुम मैच खेल में तुम मैच खेल में गए हो,
यानी ये क्या है, तुम मैच खेल में गए हो, एक तरह की संभावना को प्रदर्शित कर रहा है, एक तरह की हमारी संभावना को दिखा रहा है। तो इसलिए क्या है, ये संभाव्य वर्तमान काल है। नोट करिए इसे। इसके बाद हम आपको बताएंगे भूतकाल। वर्तमान काल आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपका कौन सा काल चलेगा, भूतकाल। इसके बाद आप हेडिंग डालिए भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, दूसरा आपका भूतकाल। अब भूतकाल ऐसी घटना है जो पास्ट में आपकी बीत चुकी हैं, ऐसी घटना है जो पास्ट में आपकी क्या हुई हैं, बीत चुकी हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल को भी 6 भागों में बांटा गया है। वर्तमान को 5 भागों में बांटा गया था, भूतकाल को हम 6 भागों में बांटे हैं। तो भूतकाल की परिभाषा लिखिए, ऐसे वाक्य जो भूतकाल में बीते हुए क्रिया को दिखाएं, क्रिया अवलिक कार्य को प्रदर्शित करें। प्रदर्शित करें उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसको भी 6 भागों में बांटे गए हैं। आप 6 भेद को एक एक करके लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 दिख रहा, नहीं दिखेगा यहाँ, तो 6वां हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए पहला कौन सा, संभाव्य भूतकाल या सामान्य जिसे कहते हैं हम, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जैसे जो बीत चुका, जैसे वह मर गया है, या जैसे वह मर चुका है, वह मर गया था, इस तरह जैसे वह मर गया था, वह घर चला गया था, रोहन स्कूल गया था। तो इस तरह के जो भाग हैं वो आपके सामान्य आएंगे। जैसे आसन्न भूतकाल, दूसरा आपका आसन्न भूतकाल। इसी को हम कौन सा, इसे वर्तमान भी कहते हैं। कौन सा, पूर्ण वर्तमान काल इसी की श्रेणी में आएगा आपका, इसी का पूर्ण में आएगा। तो आपका पूर्ण भूतकाल, आपका अपूर्ण भूतकाल, आपका संभाव्य भूतकाल या संदिग्ध कह लीजिए। और आपका छठा क्या है, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। हेतु मत भूतकाल। नोट करिए इसे 6, फिर एक एक करके इस पे हम चर्चा करेंगे अलग अलग से। सामान्य भूतकाल, पहला हेडिंग डालिए आप, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, था, थी, थे आदि शब्द इसमें लास्ट में आते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या है? जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध न कराए या विशेष समय का ज्ञान न हो। जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया में विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। उसे हम सामान्य होते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया में विशेष समय का ज्ञान न हो, यानी क्रिया में आपको समय नहीं क्लियर करेगा ये घटना कब घटी है, लेकिन हाँ ये पास्ट में ही रहेगा, ये वर्तमान नहीं रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहचानेंगे कैसे? इसमें क्या आता है? इसमें जैसे आपका था आएगा, इसमें आपका थी आएगा, इसमें आपका थे आएगा, इसमें आपका आ आएगा, इसमें आपका ये आएगा, इसमें आपका या आएगा। इस तरह के वाक्य इसमें लास्ट में आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम, या फिर आपका एक ये आएगा, तो आदि ऐसे शब्द आएंगे इसमें अंतिम में। आदि ऐसे शब्द आएंगे अंत में। तो एग्जांपल देखिए, जैसे वह घर गया था, वह घर गया था। अब इसमें क्या है? कोई विशेष समय का बात कर रहा है? इसमें कोई विशेष समय की बात नहीं हो रही, लेकिन हाँ इसको पढ़ने समय लग रहा है कि ये क्या है? पास्ट को दर्शा रहा है, यानी भूतकाल को दर्शा रहा है। जैसे रोहन खेला था, तो रोहन क्या है? खेल खेला था, लेकिन कब खेला था? इस विशेष समय की हमें बात नहीं कर रहा है, हमें केवल ये पता चल रहा था उसने खेल भूतकाल में यानी पास्ट में खेल को उसको खेला है। तो नोट करिए इसे। अगला डालेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? आपका आसन्न भूतकाल, नोट कर लीजिए, आसन्न भूतकाल। दूसरा आसन्न भूतकाल, इसमें क्या होता है? कार्य जो है थोड़े समय पहले बीता रहता है। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य थोड़ी देर पहले बीता हुआ हो। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य थोड़ी देर पहले बीता हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वह खाना खाया है, रोहन अपना कार्य क्या है? कर लिया है। और देखते हैं इस तरह, तुम पानी पी लिए हो। अब यह आसन्न भूतकाल, इसे क्या कहते हैं? पूर्व वर्तमान काल की तरह ही कार्य करता है।
तो आसन्न भूतकाल ये किसकी तरह कार्य करता है? यह पूर्ण वर्तमान की तरह कार्य, यह किसकी तरह कार्य है? यह पूर्ण वर्तमान काल की तरह कार्य करता है। क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल जो वाक्य प्रदर्शित करता है वही हमारा आसन्न भूतकाल भी उसी तरह के वाक्य प्रदर्शित करता है। तो पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल में कोई बहुत अंतर नहीं होता, ये दोनों वाक्य एक ही जैसे होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर है इसमें, तो इसलिए ये आप भूतकाल में क्यों ले जा रहे हैं? इंग्लिश में तो हम ऐसा नहीं पढ़े थे। इंग्लिश बेटा दूसरा चीज है, ये हिंदी है, हिंदी आपका दूसरा चीज है। तो हिंदी इंग्लिश को कंपेयर ना करिए दोनों को आपस में। इंग्लिश जो करता है वो आपके किस पे करता है? हेल्पिंग वर्ब पे निर्भर करता है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब पे नहीं, यहाँ इसके सेंटेंस के समय पे निर्भर करता है कि ये मैं जो वाक्य कह रहा है वो किस समय पे जा रहा है। और वहाँ उसमें जब इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है, तो वो अपने हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वो कार्य करता है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से पहचानते हैं। यहाँ पे हम इसके वाक्य के अर्थ के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से पहचानते हैं। तो पूर्ण वर्तमान काल की तरह काम कौन करता है? आसन्न भूतकाल। दोनों वाक्य एक ही तरह के रहेंगे, और एग्जाम में दोनों एक साथ करके नहीं पूछेगा, या पूर्ण वर्तमान काल का दे देगा तो तब भी यही वाक्य देकर पूछेगा, या इसको दे देगा तो वही, तो दोनों एक साथ लिख के नहीं पूछेगा। ये आप नोट कर लीजिए, इसमें नोट करिए इसे। नोट कर लिए? अब लिखिए तीसरा, पूर्ण भूतकाल, यानी इसमें कार्य तो पूर्ण हो गया रहेगा, लेकिन इसमें समय का बोध नहीं देगा कि कार्य कब समाप्त हुआ है। पूर्ण में क्या है? कार्य तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन समय नहीं दिया रहेगा। तो लिखिए इसको, ऐसे वाक्य जिनमें कार्य पूर्ण हुआ हो लेकिन इसमें समय का बोध ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण काल, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब आप देखिए पूर्ण भूतकाल इसे क्यों कहते हैं? अब इसकी देखो पहचान कैसे लिखेंगे, जैसे इसको पहचानेंगे कैसे? इसको वाक्य के अंत में क्या है? इसके वाक्य अंत में आपका आएगा चुका है, ठीक, सॉरी चुका था, चुकी थी, चुके हैं। इस तरह के जब वाक्य में आएंगे तो इसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपका एग्जाम्पल क्या रखें? रोहन अपना स्कूल का होमवर्क कर चुका था। तो क्या अपना स्कूल का होमवर्क कर चुका था? कब कर चुका था? इस समय का बोध हो रहा है इसमें कब कर चुका है? नहीं,
यानी हमारा समय का बोध नहीं हो रहा है इसमें, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पूर्ण वर्तमान पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मोहन घर आ चुका था। अब क्या है, अब मोहन घर आ चुका था, तो मोहन घर आ चुका था तो कब आ गया था, ये हमें कंफर्म नहीं है। नोट करिए इसे, 2 एग्जाम्पल इसमें भी आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे अपूर्ण। चौथा हेडिंग डालिए आप, क्या, अपूर्ण। अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल के आगे क्या लिखेंगे हम, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, आगे लिखेंगे अब अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए इसका एग्जांपल, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जो क्या है, जो समाप्त ना हुए हों। जो समाप्त ना हुए हो, भूतकाल में ही क्या हो, चल रहे हो, भूतकाल में ही चल रहे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। उन्हें हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल कैसे समझ रहे हैं आप, यानी ऐसे कार्य जो अभी वर्तमान काल में क्या हो, समाप्त ना हुए हों, यानी भूतकाल में वो समाप्त नहीं हुए हैं और चल भी रहे हैं, भूतकाल में समाप्त नहीं हुए हैं और चल रहे हैं। स्याही खत्म हो जाती है बहुत जल्दी, आप लोग सोच रहे हैं सर बार बार से ही भर रहे हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे हम, जैसे इसको पहचानेंगे अब किसके, जैसे रहा था, आपका रही थी, आपका रहे थे। आपका परिभाषा से बहुत मतलब नहीं है, जो मैं ये लिखा रहा हूं आप केवल इस पे फोकस करिए, इसी से अर्थ इसका निकल जाएगा। अब जैसे एग्जांपल देखिए आप इसको, जैसे वह अपना कार्य कर रहा था, वो अपना कार्य कर रहा था, तो रहा था, तो ये रहा था हमारा क्या कहलाएगा, ये आपका अपूर्ण है, यानी कार्य कर रहा था, कार्य समाप्त भी नहीं हुआ और इसमें चल भी नहीं रहा था, लेकिन ये भूतकाल में कार्य क्या रहा था, चल रहा था। जैसे हिमालय हिमालय से पानी निकल रहा था, हिमालय से पानी क्या निकल रहा था, पहले क्या था, निकल रहा था, यानी भूतकाल में निकल रहा था, अभी भी निकल रहा है फिलहाल, लेकिन हमें वाक्य से तो नहीं पता चल रहा है कि निकल रहा था है कि नहीं, लेकिन हम जान रहे थे पहले पानी निकल रहा था, यानी कार्य उसमें क्या था, अपूर्ण ही था, वो कार्य पूरा नहीं हो पाया था। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे तुम स्कूल जा रहे थे, तुम स्कूल क्या है, जा रहे थे, तो यानी तुम स्कूल जा रहे थे, पता नहीं आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, लेकिन पहले क्या था,
स्कूल आप जा रहे थे, तो वही चीज ये कह रहा है कि यानी कार्य क्या हो, कार्य भूतकाल में हो, लेकिन वो कार्य चल रहा हो, वो पूरा समाप्त ना हुआ हो, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नोट करिए इसे। नोट कर लिए। अब अपूर्ण की जगह आप लिखिए संदिग्ध। पांचवा संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। ऐसे वाक्य जिसमें संदेह उत्पन्न हो, जिसमें क्या हो, संदेह उत्पन्न हो। तो ऐसे वाक्य जो संदेह उत्पन्न करते हो, यानी लगे कि यार ये क्या कह रहा है, इसमें तो थोड़ा संदेह लग रहा है, इसमें मुझे डाउट है, तो ऐसे वाक्य जो डाउटफुल हो, जिसमें डाउट वाले अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध। जैसे डाउट अर्थ में क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, जैसे इसको पहचाने कैसे, इसमें क्या आएगा, जैसे गया होगा, गई होगी, क्लियर नहीं कहेगा इसमें कोई चीज, एक संदिग्ध हालत बनी रहेगी इसमें, गई होगी, गए होंगे, आदि। इस तरह के जब वाक्य आएंगे, गया होगा, गई होगी, गई होंगे, तो इस तरह के वाक्य कंफ्यूजन देता है आपका। तो आप जब इससे रहेंगे तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो इस यानी जो संदिग्ध पैदा, जो संदेह अवस्था को हमारी संदिग्ध रखे, यानी कंफर्म ना होने दे। पानी पीने के लिए। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, उदाहरण कैसे, जैसे मोहन रोहन को मारा होगा। तो क्या है, ये मारा होगा यानी क्या है, ये क्लियर कर रहा है कि उसे मारा होगा, यानी ये क्या है, संदिग्ध कर रहा है कि क्लियर कर रहा है आपको, ये आपको संदिग्ध हालत में छोड़ दे रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है मारा है कि नहीं मारा है, हो सकता है मारा, हो सकता है ना भी मारा हो। तो ये हमारा क्या है, कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। यानी जहां भी आपको संदेह लग जाए, जहां भी आपको कंफ्यूजन होने लगे, वो आप समझ जाइए संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध वर्तमान काल भी है, उसमें वर्तमान वाली बात की घटना बताएगी, इसमें संदिग्ध भूतकाल है तो भूतकाल। जैसे तुम विद्यालय गए होगे, ठीक, तुम विद्यालय गए होगे, तो यानी क्या है, विद्यालय गए होगे, कंफर्म नहीं बता रहा है विद्यालय गए, लेकिन बता रहा है विद्यालय गए होगे। तो इस तरह के वाक्य को हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। नोट करिए इन्हें। कुछ लड़के सोच रहे होंगे गुरुजी बता रहे हैं गए हैं, गा है, गी है, गे हैं, इससे पहले तो हम इंग्लिश में पढ़े थे कक्षा 10-11 में कि सर ऐसे है कि उसमें तो भविष्य काल बताता है, इसमें आप आगे भूतकाल बता रहे हैं, सर जी आप ही कंफ्यूज कर रहे हैं। तो बेटा इसे नोट कर लो, जान जाओ कि हम आपको फिर से बता रहे हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के अनुसार क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार टेंस को परिभाषित करते हैं। इसमें वाक्य के, सेंटेंस के भाव को, जो उसका शब्द का अर्थ निकल रहा है, जो इसके अर्थ और भाव निकल रहा है, उसके आधार पर इसके बंटवारा किया गया है, ना कि आपके हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। ठीक, अब आप समझ गए होंगे इस बात को। नोट करिए इसे जल्दी। नोट कर लिए होंगे।
आगे देखिए छठा, छठा आपका क्या है? हेतु 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 मध्य भूतकाल। छठा हेतु हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। नोट करिए इसे, हेतु 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 मध्य भूतकाल, यानी ऐसे वाक्य, आपके ऐसे वाक्य जब जो एक कार्य को समाप्त होने को हो, एक कार्य का समाप्त होना दूसरे क्रिया पर निर्भर, दूसरे क्रिया के यानी दूसरे कार्य के समाप्त होने पर निर्भर हो। यानी फिर से समझिए आप, जैसे कोई एक कार्य समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये अगले कार्य पर निर्भर करे। जैसे मैं यहां से जाता तो वह आता, यानी मैं यहां से जाऊंगा तब वो आएगा, यानी मेरे क्रिया जब मैं कोई कार्य करूंगा तब अगला कार्य होगा, यानी मेरी क्रिया होना अगले की क्रिया के होने पर निर्भर है। यानी अगला क्रिया किस पर निर्भर है? मेरे पे। जैसे तुम गए होते तो रोहन आता, जैसे मैं पढ़ा होता तो सिलेक्शन हुआ होता, तो इस तरह जैसे आप पढ़ते तो सिलेक्शन होता, तो इस तरह के वाक्य जो आएंगे जो इसकी एक की क्रिया दूसरे पर निर्भर, दूसरे कार्य पर निर्भर हो, तो उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। तो फिर से इसको नोट कर लिए, परिभाषा इसमें लिख लीजिए, क्या है इसकी परिभाषा बनेगी? जिस वाक्य में एक क्रिया का समाप्त होना, एक क्रिया का होना दूसरे की क्रिया पर निर्भर करे, उसे हम क्या कहते हैं? हेतु हेतु मध्य भूतकाल। उसे हम हेतु हेतु मध्य भूतकाल काल कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बीच में तो आता है, हर समय नहीं आता लेकिन ज्यादातर आता है, तो आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल क्या है? जैसे तुम पढ़े होते तो सिलेक्शन हो गया होता। सिलेक्शन हो जाता। अगर तुम पढ़े होते तो सिलेक्शन हो जाता, तो नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यानी एक कार्य समाप्त हो, एक कार्य तब होगा जब दूसरे क्रिया पर दूसरी कार्य होगी, यानी तुम पढ़े होते तो तुम्हारा सिलेक्शन होता, यानी इसकी क्रिया इस पर निर्भर है। जैसे रोहन के पास पैसा होता तो बाजार से सामान ले आता। समझ रहे हैं? रोहन के पास पैसा होता तो बाजार से सामान ले आता, ये आपका बीच में तो भी आ रहा है, और एक की दूसरी क्रिया निर्भर होना किस पर है? पहले की क्रिया पर आपका निर्भर है। नोट करिए, नोट कर लिए। अब तीसरा हम देखेंगे क्या? भविष्य काल। और तीसरा आपका है कौन सा काल? भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं?
जो भविष्य में घटित होने वाले क्रिया के बारे में बताएं, क्रिया या कार्य के बारे में बताएं। उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। यानी ये क्या भविष्य के बारे में बताएगा, आपका भविष्य कैसा होगा, आपके भविष्य के समय क्या है उसके बारे में बताएगा। जैसे सामान्य, इसके भी 3 भेद हैं। आपका वर्तमान में 5 भेद था और आपके भूत में आपके 3 भेद 6 भेद, और भविष्य में आपके कितने भेद हैं? भविष्य में आपके 5 भेद 3 भेद हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं। इसके आपके 3 प्रकार हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु। पहला सामान्य, दूसरा संभाव्य और तीसरा आपका हेतुमत। ठीक, तो ये आपके 3 प्रकार के हैं। तो आज हम तीनों ये इसको अभी बता दे रहे हैं, छोटा छोटा है। तो आप पहला हेडिंग डालिए, क्या? सामान्य भविष्यत काल। तो आप पहली हेडिंग डालिए, सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल ऐसे जो सामान्य को दिखाए, ऐसा जो सामान्य को आपको प्रदर्शित करे, जो सामान्य ढंग से घटित हो, यानी सामान्य घटना है जिसमें घटित हो, और इसमें भी समय का बोध नहीं दिया रहता। ऐसे वाक्य जिनमें सामान्य भविष्य की घटनाएं घटित, ऐसे वाक्य जिनमें सामान्य भविष्य की घटनाएं घटित हो, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल। तो इसको पहचाने कैसे? इसको गा, गी, गे आदि वाक्यों से इसे हम पहचानेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह गाना क्या गाएगा, रोहन घर जाएगा, तुम मार खाओगे। ये आपका क्या है? समान भविष्य, जो समान वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है आपका संभाव्य भविष्यत काल। तो नोट करिए, इसके मैं मिटाओ, दूसरा भी लिखूं। दूसरा आप लिखिए संभाव्य भविष्यत काल। तो इसको लिखिए, ऐसे वाक्य जिनमें क्या भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, कार्य होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। तो संभाव्य भविष्यत काल की पहचान कैसे करेंगे हम इसमें? तो जैसे इसमें संभावना को दर्शाएगी, जो हमारी संभावना होगी उसको हमें दर्शाएगी। जैसे वह कार्य, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए या वह कार्य कर लिया जाए, जैसे शायद
कल चोर क्या हो आपका पकड़ा जाए। अब ये क्या कर रहा है, आने वाले कल के बारे में बता रहा है कि कल शायद चोर पकड़ा जाए, ये एक संभावना व्यक्त कर रहा है आपका। ठीक, तो आप देखिए जैसे परीक्षा में बहुत अच्छे परीक्षा में शायद, यहां शायद लिख लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो ये क्या है, ये भविष्य में है, ये आपके भविष्य के बारे में बता रहा है कि शायद कल परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। गड़बड़ भी आ सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन ये संभावना, जो ये वाक्य है वो आपका संभावना में दिखा रहा है, वो आपके संभावना के बारे में बता रहा है कि क्या संभावना इसमें हो सकती है। एक और आपका बचा है, इसको नोट कर लीजिए, वो भी बता दूं तो आपका काल समाप्त हो जाएगा। नोट करिए इसे। तीसरा, हेतु मध्य भविष्यत काल। इसमें क्या, वही जो परिभाषा वही सेम थी, लेकिन क्रिया इसकी बदल जाएगी, वर्तमान काल इसका बदल जाएगा। जब वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे की क्रिया पर निर्भर हो और वाक्य भविष्यत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेतु मध्य भविष्यत काल कहते हैं। ठीक, तो इसे हेतु मध्य भविष्यत काल कहते हैं। कब, जब एक कार्य का दूसरे की क्रिया पर निर्भर हो, यानी जो एक कार्य हो रहा है वो किस पर निर्भर हो, दूसरे की क्रिया पर। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते, एग्जांपल देखेंगे तो आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे इसको। जैसे आप व्यायाम करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये भविष्य के बारे में बता रहा है नहीं, कि अगर आप व्यायाम करेंगे तो आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यानी भविष्य में अगर आप व्यायाम करेंगे तो भविष्य में आप स्वस्थ भी रहेंगे। जैसे रोहन पढ़ेगा तो क्या होगा, अवश्य पास हो जाएगा। यानी पास कब होगा, जब वो पढ़ेगा। यानी एक की क्रिया क्या है, दूसरे पर निर्भर है। यानी एक क्रिया जब होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, यानी एक की क्रिया दूसरे पर आपकी क्या है, निर्भर। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, भविष्यत कहते हैं। तो आप अब तक समझ गए होंगे, हमने आपको क्या बताया, काल के बारे में बताया। काल के 3 भेद हैं। काल के 3 कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के हमने 5 खंड बताए, आपके भूतकाल के हमने 6 खंड बताए, और आपके भविष्य काल के हमने 3 खंड बताए। तीनों को इसी तरह सबकी परिभाषा बताया हमने, सबका एग्जाम्पल कराया। आप इसकी प्रैक्टिस आप नोट करके इसको अपने से रिवाइज करेंगे 1-2 बार, उसके बाद वाक्य जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो वाक्य में आपको अपने आप दिखने लग जाएगा कि ये किस वाक्य की बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप इसको, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और अच्छे से मन लगा के बढ़िया से नोट्स बना लीजिए इसे, ताकि आपको फिर कभी इसका कन्फ्यूजन ना हो। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में बिल्कुल सफिशियंट है, आप निश्चिंत होकर पढ़िए, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा।
क्योंकि मैं बहुत छांट के नोट्स बनाया हूँ और उसी नोट्स को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बुकों को पढ़ लिया हूँ, 2-3 बुकों से, तो उसमें दिया तो बहुत लेंदी रहता है, लेकिन उसको मैं छांट के उसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में नोट करके उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप इस न सोचिए कि तृष्टि पृष्टि का तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वनडे के लेवल के एग्जाम से जो आपके वीडियो होगा, पेट हुआ, जैसे सिपाही का हो गया, और जो आपके हैं वैकेंसी आ रही हैं, तो उनमें जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी, तो आपका 4th वगैरह का हो गया, तो उसमें हिंदी का ये पर्याप्त मात्रा में है। आप लोग वीडियो जैसे एग्जाम लगा हुआ है, बहुत अच्छे से वीडियो को मैंने अभी एक एनालिसिस वीडियो डाला है, स्ट्रेटजी कैसे तैयारी करें, उसको अभी आप देखिए, तब आपको लगेगा कि हाँ तैयारी कैसे वास्तव में की जाती है। तो आप लोग मस्त रहिए, तैयारी अच्छे से करिए। तो हमें लग रहा है बच्चे सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। कल एक लड़का मैसेज भी डाला था, कह रहा था गुरुजी आप थोड़ा स्पीड से पढ़ाएं। हमने कहा बेटा स्पीड से क्या पढ़ाएं, और क्या आपको 2-2 वीडियो 3-3 दे दें एक दिन में पढ़ा के? अभी पेपर दूर है, तो आप लोग स्पीड के बहुत भरोसे ना बैठिए, बहुत तेज़ पढ़ाएं। जो पढ़ा रहा हूँ जिस स्पीड से, उसको आप चलने दीजिए, तो आप इसको उसी हिसाब से चलने दीजिए। ये बहुत लय में चल रहा है आपका, ना बहुत स्लो है ना बहुत तेज़, तो आपका स्पीड मेंटेन बरकरार है। आपका पेपर से पहले ख़त्म हो जाएगा, ये श्योर है हिंदी। मैं इस पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप लोग टेलीग्राम पर रहिए, उस पर मैं PDF भी भेजा करूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस भी वहाँ से किया करिए, क्योंकि मैं लिंक टेलीग्राम का दे दिया हूँ, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइए, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस इसे कर लीजिए अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर पढ़ेंगे और बेहतर उम्मीद की तैयारी करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक करके, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, और चैनल अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त हैं यार, मित्र यार हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें शेयर करके और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे साथियों।